how do you forgive somebody when they have done wrongly to you? So I was coaching somebody very recently and they were telling me about how this person, एक इंसान है उनकी ज़िंदगी में, उनके वर्क प्लेस पे, और उनके एक्शंस, उनके किए हुए जो भी उनके एक्शंस हैं वो मेरे क्लाइंट को किस तरह से अनकंफर्टेबल कर रहे थे, कैसे उनको परेशान कर रहे थे. माई क्लाइंट, whenever they used to look at them, they used to feel upset. And it was very difficult for my client to forgive them, to let go of that feeling, जो भी गलत उस इंसान ने मेरे क्लाइंट के साथ किया. तो we were just discussing, और मैंने जब क्लाइंट से पूछा कि क्या ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे पहले एक इंस्टेंस बताया कि उन्होंने इस इंसान ने मेरे साथ डर्टी पॉलिटिक्स करी. एवरी टाइम दे डू द सेम थिंग. 4 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया. लास्ट ईयर उन्होंने, मैंने जब कुछ ऐसा टाइम था प्रमोशन का, दैट ऑल्सो दे डिड द सेम थिंग. और लास्ट वीक भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया. एंड आई कुड सी दैट माई क्लाइंट इज़ फीलिंग रियली अनकम्फर्टेबल इवन टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, इवन रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग दैट पर्सन इन देयर माइंड. अब जब मेरी क्लाइंट जब ये पूरी इंस्टेंसेस एक के बाद सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, तो I allowed them to speak because that's what they need to do. They need to be able to speak up. So after having spoken up about everything that they were doing, and I could sense a pattern, I asked them that, when you were telling me these instances, you told me about the first instance when they did bad to you, and you told me how you felt and how do you feel that person is. What do you feel about that person? फिर आपने मुझे सेकेंड इंस्टेंस बताया, फिर आपने मुझे थर्ड इंस्टेंस बताया, और मैं समझ गया था. बट व्हेन आई ट्राई टू इंटरजेक्ट एंड टेल यू अ सोल्यूशन मे बी, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, सो यू इंटरप्टेड मी. आपने मुझे बोलने नहीं दिया. आपने कहा कि रुको रुको, मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसे उस समय भी ऐसा किया था. एंड देन यू स्टार्टेड रिपीटिंग दोज इंस्टेंसेस अगेन एंड अगेन. तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वाइल डूइंग दिस कोचिंग थेरेपी सेशन वाज दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई स्पोक टू माय क्लाइंट, दैट आई नीड यू टू क्वेश्चन और मे बी कंसिडर दिस फैक्ट दैट while you are telling me all of these instances, while you're repeating those instances again and again, and I heard you, I definitely listened to what you're saying. The thing is, the question that comes to my mind is, with this repetition, जब आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो इस चीज़ को, इन इंस्टेंसेस को, तो सवाल ये आता है कि क्या आप ये मुझे बता रहे हो, या फिर कहीं डीप डाउन आप ये खुद को बताने की कोशिश कर रहे हो कि वाई डू यू नॉट लाइक दिस पर्सन. मे बी ऐसा हो सकता है कि समवेयर डीप डाउन यू आर जस्टिफाइंग योर ओन सेल्फ फॉर नॉट लाइकिंग दिस पर्सन, for hating this person, for whatever they have done in the past to you. And by repeating this, you are validating, you're concreting that idea that why I don't like this person, why it is justifiable to hate this person. और ऐसा हो सकता है कि कभी वो इंसान आपके साथ बहुत ही एक मिनिमल सी चीज़ करे, सपोज आपका कॉल नहीं उठाए या आते जाते आपको हेलो नहीं करे. दिस इज समथिंग विच इज़ ईजिली फॉरगिवेबल टू समवन एल्स. अगर कोई और इंसान ऐसा करे, सपोज आप मुझे कॉल करते हो एंड आई डोंट पिक अप योर कॉल फॉर वट एवर रीज़न, यू माइट बी एबल टू फॉरगिव मी, यू माइट बी एबल टू थिंक कि हाँ ठीक है, इंसान बिजी होगा, कुछ होगा, दे विल कॉल मी बैक. दे डू द सेम थिंग टू यू एंड यू फील मोर एजिटेटेड बिकॉज यू हैव अ पास्ट स्टोरी एसोसिएटेड विद दिस पर्सन. तो कई बार हम ऐसा करते हैं, वी ट्राई टू रिपीट दैट instances in our mind to make sense, to justify ourselves why we hate this person. And we might not even realize that somewhere internally you have already decided, and I'm not saying that it is the case with you, but I'm saying somewhere it might be a possibility that you've already decided that you do not want to forgive them. That's why, maybe because it will somehow invalidate whatever suffering you have gone through, because there was this feeling that you had to go through. अगर आप उस इंसान को ऐसे ही जाने देते हो तो you might feel very uncomfortable because this is a familiar state. मैंने एक स्टोरी इस इंसान के बारे में सोच रखी है, अब वो कहीं ना कहीं इंटरनली मैं उसी स्टोरी पे ही बिल्डअप करते जा रहा हूँ.
आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग एल्स फॉर दिस पर्सन. जैसे एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, अ पर्सन वुड ऑलवेज चूज अ फेमिलियर हेल ओवर अनफेमिलियर हेवन. मतलब अगर हमारे लिए नरक भी अगर फेमिलियर है, हम उसको चूज करना चाहेंगे रादर दैन अननोन हेवन में जाने के, जहाँ हमें पता नहीं कि चीज़ें कैसे होंगी, हाउ डू आई ऑपरेट, वहाँ के रूल्स क्या हैं. तो एक घबराहट रहती है किसी भी नई चीज़ को करने में. तो हमारे पास अगर एक स्टोरी एक इंसान से रिलेटेड है तो हम उसी स्टोरी पे बिल्डअप करते रहते हैं. हमारा परसेप्शन उस इंसान के लिए फिक्स्ड हो जाता है, हम उसे उसी नज़रिए से देखना शुरू करते हैं. एंड वी डू नॉट अलाउ आवरसेल्फ टू फॉरगिव और फॉरगेट देम और let this thing, this feeling go. Now this is no matter how much you say on the outside that I feel I'm okay with this person, I forgive them, या मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आई एम अ बेटर पर्सन, मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया. आप बाहर से ये बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन इंटरनली समवेयर यू आर अनएबल टू डू दैट. यू सर्टनली विश कि इस इंसान को उस तरह की सज़ा मिले, उस तरह की फीलिंग हो, एंड इंटरनली you are holding on to that energy, that charge. Somewhere you feel, जब मैंने इतना सफ़र किया तो कैसे इस इंसान को इतनी आसानी से जाना दिया जाए, और उसके लिए we hold on to that feeling. Supposedly किसी इंसान ने आपको कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, बहुत ज़्यादा आपको अपसेट फील हुआ, तो अब आपको लगने लगेगा कहीं ना कहीं इंटरनली, सबकॉन्शियसली, कि मैंने इतना दुख झेला इस इंसान की वजह से. एंड आज जब इंसान मुझसे सपोजिटली मे बी दे आर बीइंग गुड टू मी, मे बी दे आर अपोलोजाइजिंग, मे बी दे आर सेइंग सॉरी, हाउ कैन आई सो ईजीली लेट देम गो. अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपको अपने बात का जवाब मिल जाएगा, एंड इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली फील हैप्पी. नाउ नंबर 1, अब बाहर से हम जो मर्जी किसी को कह रहे हो, दोज आर जस्ट वर्ड्स. But internally, whatever we are saying to ourselves, whatever we are feeling, we are vibrating with that thought. वो एक frequency है, उससे हमारी internal energy vibrate हो रही है. And it's not that कि मैं समझ नहीं रहा हूँ. I completely understand. I have seen it in the past. It is so uncomfortable to let go or to forgive somebody for what they have done. But what happens is, somewhere we are drinking that poison, that acid which burns everything that it gets in touch with. एक जहर है जो हमने अपने अंदर रखा हुआ है उस इंसान के लिए, चाहे वो वैलिड भी हो. अब हम उस जहर को जाने नहीं देना चाहते. एंड इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मैं आपको बताता हूँ, इट्स लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई. उसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो हम जहर पी के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान मरे. दैट्स नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी. वो जहर आपके अंदर है, एंड इट विल ओनली हार्म यू, नो वन एल्स. वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर एंड मे बी थिंक अबाउट इट, दिस इज नॉट अ ट्रेजर टू पोजेस, इज नॉट अ ट्रेजर टू प्रिजर्व. इट इज पॉइजन, एंड दिस पॉइजन विल बर्न एवरीथिंग इनसाइड यू. It will not harm the other person. If I were to ask you, let's say imagine for one moment that आपके मन में उसके लिए बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है. How is it impacting that person? वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम से रह रहा है. Do you think it is making them suffer anytime? At the max, what will happen? Nothing. Nothing will happen to that person. They will just continue to live their lives as they are. But what happens to you? While you are having this anger within you, this feeling, this emotion within you of hatred, you're thinking that I want to take that vengeance. मैं बदला लेना चाहता हूँ, because कहीं ना कहीं this vengeance is an emotion that is there to protect you. So आप बदला लेना चाहते हो, but you continue to hold that. उस इंसान को कोई फर्क पड़ नहीं रहा. It is only impacting your life. In a way that imagine you are here somewhere, in terms of your money, relationships, happiness, whatever. But all of us, we want to get to this next level. True? Definitely this new level, nobody wants कि मैं थोड़ा और नीचे जाऊँ और जहाँ पे मैं हूँ उससे नीचे जाऊँ. हर बंदा यही चाहता है कि हम जहाँ पर हैं उससे थोड़ा और बेटर हो, हमारे को ज़्यादा खुशियाँ मिले, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, ज़्यादा पैसा हो, करियर में ग्रोथ हो, जो कुछ भी है इससे एक लेवल ऊपर है या कई लेवल ऊपर है. Now you want to take that jump, or maybe you want to climb that height, right? This is an ascent. Now
आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस थिंग, हाउ कैन यू, जैसे आप किसी माउंटेन पे अगर चढ़ना चाहते हो और आपके पास बहुत सारा बोझ है, कैन यू डू दैट? नाउ दिस इज अ वेट दैट इज पुलिंग यू डाउन. You know, this is a lot of emotional baggage that you're carrying with you. Obviously it will make you tired and you will not be able to go further up. आप इस लेवल से इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते. Vengeance आप रख रहे हो, but that is only affecting your life because you are not able to get to the next level. You are not able to get to where you actually can be happy. So when you forget or forgive somebody, when you let go of things, you are doing yourself a favor. You are allowing that poison to go. That poison which is only affecting you. You're allowing that weight to go. So that you can go from this level to this level. अब असली वेंजेंस वो है जब आप खुद के लिए ग्रोथ के लिए सोचो, खुद की खुशी के लिए सोचो, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जब आप खुश होते हो, उससे बड़ा बदला कोई है ही नहीं किसी के लिए. When you detach yourself from this weight and you allow yourself to rise from where you are, this is where you become happy. This is where you are at peace with yourself. And when you are at peace with yourself, आप ये खुद नोट करना, जब आप बहुत किसी वजह से परेशान होते हो, आपको लोगों की बातें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं, ज़्यादा चिढ़ाती हैं, ज़्यादा नफरत होती है जब आप खुद नीचे हो. पर जब आपको सपोजिटली आपको किसी से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ और आपको अचानक एक न्यूज़ मिलती है कि आपका प्रमोशन हो गया है, मे बी यू फाइंड समबडी हु रियली लव्स यू, दैट वेरी मोमेंट व्हेन आई आस्क यू कैन यू फॉरगेट दैट पर्सन, यू विल से हाँ यार, लेट इट बी, बिकॉज इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू फॉरगिव when you yourself are happy. So when you get from this stage to this stage, it automatically, because you're lighter, because you are getting to a better stage in your life, it is much easier for you to forget that person or forgive that person. And trust me, this is the best vengeance that you can take. Although I'm completely against vengeance, but I'm saying अगर आपको बदला लेना ही है तो this is the best way that you can do that. Your smile, your happiness is the biggest vengeance that you can have. You owe it to yourself. और इसका एक पॉइंट नंबर 2 भी है. Consider for one moment, for my sake, just one moment, consider looking at this person. आप इस इंसान को देख रहे हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा है इमोशनली, जिसने बहुत पॉलिटिक्स करी है. Consider this person to not be a person, not being a human being, but a mirror. A mirror that reflects what is inside you. वो आईना है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर क्या चेंज करने वाली चीज़ है. यूनिवर्स ने उस इंसान को वहाँ पे प्लेस किया है सो दैट यू कैन, थ्रू देयर एक्शंस, व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट टू सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड यू. सपोजिटली उस इंसान से बात करके, उस इंसान के किए हुए एक्शन की वजह से आपको गुस्सा आया. सो कहीं ना कहीं गुस्सा बाहर से आया नहीं है. That anger was always within you. The presence of that person itself is showcasing, is demonstrating, is bringing out that anger which is already deeply buried inside you. तो वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. अंदर से ही आ रहा है, कोई बाहर से हमारे को इमोशन तो नहीं दे सकता. हमारे अंदर ये गुस्सा है. Maybe it is universal plan because universe loves you. Universe wants perfect things for you. Universe wants you to be better. तो एक तरह से इंसान को आपकी ज़िंदगी में लाया गया सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि मेरे अंदर अभी चेकलिस्ट में ये चीज़ों की कमी रह गई है, सो दैट आई कैन बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सो दैट आई कैन बी हैप्पियर, सो दैट आई कैन बी एट पीस विद माई सेल्फ. वंस आई हैव कॉन्कर्ड दिस एंगर, अब इस तरह की कोई भी सिचुएशन फर्दर फ्यूचर में आती है, कोई भी दूसरा इंसान मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वंस आई हैव रिजन अबव दिस एंगर, आई एम हैप्पी. तो ये एक लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक चीज़ हो रही है कि आपके अंदर से एंगर, जब आप दूसरे को ब्लेम करने की जगह आप खुद के अंदर झांक के देखते हो दैट दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट यू टू, यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी टू, लेट्स से अगर कोई इंसान डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन, बट यू कैन चेंज विद इन दैट यू आर अनअफेक्टेड बाय इट. उस चीज़ से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता. अब एक इंसान को आपने हैंडल नहीं करना. अब इस तरह के 100 लोग भी अगर आपके आगे डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, आपको गुस्सा नहीं चढ़ता, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती. इमेजिन द काइंड ऑफ पीस एंड द काइंड ऑफ लेवल यू हैव एक्चुअली गॉटन टू once you have risen above all of this. So this could be a universal plan for you to get better.
Universe wants you to be happy. Universe wants you to find peace. Universe loves you, and this arrangement has been done, maybe has been done so that you can get to the next level, you can get to a better stage. और अगर ऐसा है तो क्या हम उस इंसान को ब्लेम करें, या अंदर से इंटरनली वी थैंक दिस पर्सन टू बी देयर सो दैट दे कैन शो अस कि मेरे अंदर क्या चेंज करने वाला है. And they are only assisting universe in helping us find peace, find greatness, find love. जब आप इस नज़रिए से देखोगे तो आपके लिए फॉरगिव करना, अलाउ करना उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से जाने में बहुत आसान हो जाएगा. दूसरी चीज़ जो मैंने एक बात करी थी कि वाइब्रेशनली, इमेजिन आप इस स्टेज से इस स्टेज पे पहुंच गए हो. व्हेन यू हैव रिजन अबव दैट फीलिंग, दैट इमोशन, you are operating from a different vibration altogether. ये इंसान इस वाइब्रेशन पे था आपके साथ में, लेकिन you have risen to this level. इस इंसान का यहाँ पे कोई काम ही नहीं, इस डायमेंशन पे इस इंसान का कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से फेड अवे हो जाता है. Isn't that what you always wanted? You want this person to not trouble you anymore. जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हो, उसी मोमेंट पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू कर जाता है. क्या ये कोई सीक्रेट तो नहीं है जब सब इंसान, ये लोग, जैसे एक बहुत ही कॉमन कोट है, यू हैव टू चेंज फ्रॉम विद इन. कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि सारी दुनिया को चेंज कर दो? दिस एवरी स्पिरिचुअल लेट्स से सेक्ट और एवरी रिलीजन speaks of the same thing, that you have to change something from within. Everything is inside you. It is just a projection. The moment you change, जब आप खुद को चेंज कर लेते हो internally, that is the moment when magic starts to happen. हो सकता है इस लेवल से जब आप उस लेवल पे जाते हो, ये लेवल वो हो जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी हों, ये वो लेवल हो जहाँ पे आपके लिए अल्टीमेट खुशियाँ रखी हों, नए लोगों के लिए जगह बनती है जब ये लोग यहीं रह जाते हैं. एंड व्हेन यू गेट टू दैट नेक्स्ट लेवल, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में और बेटर लोग जो ज़्यादा फेथफुल हों, जो इस तरह की पॉलिटिक्स ना करते हों, आपकी ज़िंदगी में आए. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. And with this viewpoint, I feel that you would definitely agree that it would be much, much easier for you to forgive somebody. You don't have to forgive, in fact, anybody. You just have to allow yourself to rise above it. When you allow yourself, you have already won the battle. पर जब तक आप उसमें रहोगे, तब तक आपके लिए पीड़ा रहेगी, तब तक आपके लिए वो सफरिंग रहेगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ऑटोमेटिकली लाइक करोगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने लव्ड वंस के लिए के साथ ये शेयर करोगे वीडियो, मुझे उसके लिए भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, मेरी बात आपको समझ में आएगी, तो आप ऑटोमेटिकली इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे उसमें भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट हाँ, मुझे ये ज़रूर कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट यू टू बी ब्लेस्ड एंड आई वॉन्ट that you achieve greatness and you find peace within. So until the next video, I hope you have a great life and I shall see you in the next video. This is Mind Healing with Bhavish. Enjoy. Stay blessed.